अच्छा, तो मतलब मैं यहां छुपा बैठा हूं, खुद जाके मंदिर में दर्शन दे रहे हैं भक्तन को? अभी बताऊं। इतने में ही गोविंद दास हाथ में छड़ी लिए और बोले आज नहीं छोड़ूंगा या लाला को, आज बताऊंगा। और श्रीनाथ जी मंदिर की ओर जाने लगे। यहां गुसाई जी विठलनाथ जी ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। ठाकुर जी खड़े हैं, मंद मंद मुस्का करके ठाड़े हैं। गुसाई जी विठलनाथ जी आरती कर रहे थे। अचानक से ठाकुर जी को याद आई कि अरे मैं तो गोविंद को वन में छोड़े आया हूं, वो अभी तक मेरी बातें निहार रहा होगा। तभी ठाकुर जी ने ध्यान लगा के देखी कहां है गोविंद, तो देखी वो तो छड़ी लेके मार भी आ रहा है। सोई ठाकुर जी खड़े खड़े कटकटाने लगे। कटकटाने समझते हैं, घबराने लगे, ऐसे हाथ पर कांपने लगे ठाकुर जी के। तो अब आप लोग सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, ठाकुर जी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हो रहा है। ठाकुर जी सख्य भक्ति में प्रवेश कर गए, सख्य भाव में प्रवेश कर गए। सख्य भाव में परमात्मा भाव नहीं रहता फिर उनका। वो सखा बनते हैं तो पूरे पूरे सखा बनते हैं, वो लाला बनते हैं तो पूरे पूरे लाला बनते हैं। हमारी आपकी तरह नहीं। दत्त धाम में किसी वैदिक गुरु जी से कह दिया कि हम आपके पुत्र हैं। अब जब जब दत्त धाम आ रहे हैं तब तो पुत्रवत व्यवहार कर रहे हैं, दत्त धाम से जाके फोन भी नहीं कर रहे। ऐसे नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर किसी से संबंध बनाते हैं तो पूर्णतया निभाते हैं, और उसमें बिल्कुल भी झलक नहीं आने देते कि वो परमात्मा है। इस बात की बीच बीच में कहीं बोलने लग जाएंगे मैं तो परमात्मा हूं, तुम मेरे संग ऐसे कैसे कर सको ना। सखा है तो पूरे पूरे सखा हैं। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी ने देखी, तुरंत पर्दा कियो, मंदिर बंद कियो। जय जय, कहां गए हो आप? इतने घबरा क्यों रहे हैं, इतने डर क्यों रहे हैं? सो ठाकुर जी बोले गोविंद आ रहा है, गोविंद दास आ रहा है, छड़ी लेके आ रहा है और मुझको बहुत डांटेगो, मुझको बहुत मारेगो। अरे जय जय, ऐसे कैसे मारेगो? आप परमात्मा हो, आप जगत नियंता जगदाधार हो, श्रीनाथ हो आप। अरे ना है, सबके काजू बाको तो सखाऊं ना, वहां पे पूरा अधिकार है। देख आवे वारो है, अभी द्वार पे आके मुझको डांटेगो, मुझे बात डर लग रहा है। आपने कहा कियो? बोले मैंने कछु ना कियो ऐसा तो जबरदस्ती लड़वे आ रहा हो मुते, आप जाके याकू बाहर ही रोक दो। गोविंद दास बाहर आकर के खड़े हो गए और वहां गोविंद दास का एक शब्द गाया उन्होंने, दाव ले आयो भाज गमार। ठाकुर जी को गमार कह रहे हैं। गमार का मतलब पता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको गमार बोलते हैं, जो अनपढ़ गमार ऐसे बोलते। तो ठाकुर जी को गोविंद दास बोल रहे हैं, दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर ऐसी दूंगो मार। भीतर बैठो है मंदिर में जाके, मैं यहीं बैठो रहूंगा, कभी तो बाहर आवेगो, और जब बाहर आवेगो तभी ये छड़िया लेके भागूंगा तेरे पीछे। इतने में गुसाई विठलनाथ जी भीतर से निकल के आए। गोविंद, सो गोविंदास जी खड़े, जय जय, कहा कर रहे हो? हैं ठाकुर जी की स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, तू यहां द्वार पे खड़े है कि गमार कह रहे हो ठाकुर जी थे? गोविंदास बोले जय जय गुरुजी, आप सो एक प्रार्थना। बोले कहा आप मेरे और लाला के या भाव के बीच में मत आओ, है आपकी कृपा से, आपकी कृपा से ही ठाकुर जी मेरे संग सख्य लीला कर रहे हैं, पर मैं ना चाहूं कि आप या बीच में दखलंदाजी करो, बिल्कुल मत आओ।